हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थश्री चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अब बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक और आपके जो एक्सरसाइज दी गई है वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1, आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। जो हमारे नरेटर थे उन्होंने ये लाइन बोली थी, आई गोट अप अर्ली फॉर मी ही वॉज एन अर्ली राइजर। इससे हमें क्या पता चलता है? इस आई गोट अप अर्ली फॉर मी यानी ये मैं जल्दी उठाऊँ, उनके लिए बहुत खुशी थी कि वो जल्दी उठे थे। तो वो क्या बताना चाहते थे? उससे क्या पता चल रहा है कि ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज अ लेट राइजर। तो ये पता चल रहा है कि वो लेट उठते थे और उस दिन वो जल्दी उठे थे क्योंकि उन्हें राइड के लिए निकलना था। तो आंसर है आपका आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट implies दैट ही वॉज अ लेट राइजर। Question number 2. The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remarks is. तो हमारे जो नरेटर है उन्होंने कहा था कि ये सुबह में तो ठीक ठाक चल लेती है बाईसाइकिल मेरी, लेकिन लंच के बाद ही थोड़ी सी रिजिड हो जाती है। तो ये किस सेंस में कहा था उन्होंने? हंसी मजाक में कहा था, ह्यूमरस में कहा था और सरकास्टिकली कहा था उन्होंने। यानी ताना देते हुए या मतलब थोड़ा छेड़ते हुए, मतलब उन्होंने ऐसा कहा था। तो द बाईसाइकिल गोज ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, ताना मारते हुए, सरकास्टिकली ताना मारते हुए। तो द रिमार्क इज ह्यूमरस, सरकास्टिक एंड इन्जॉयबल। तो ये तीनों ही चीज़ें थी, इन्जॉयबल भी थी, ह्यूमरस और सरकास्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फ्रेंड शुक द बाईसाइकिल वायलेंटली, फाइंड 2 of 3 सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर डिसअप्रूवल ऑफ इट। अब जब हमारे नरेटर के जो फ्रेंड है वो बहुत तेज़ी से साइकिल को हिला रहे थे, शुक कर रहे थे, और उसके बाद जो हमारे नरेटर है उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, वो क्या कह डिसअप्रूवल यानी वो किस तरह से अपना डिसअप्रूवल दे रहे थे। तो द सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर डिसअप्रूवल ऑफ हिज फ्रेंड शेकिंग द बाईसाइकिल वायलेंटली आर एज फॉलोज। आई सेड डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। यानी उससे पता चलता है कि वो अपनी बाईसाइकिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे वो कि कोई उनकी बाईसाइकिल को ऐसे शेक करे। तो वो उन्होंने क्या कहा था? डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। यानी पता नहीं वो मेरी साइकिल को ऐसे क्यों हिला रहा है, उसने तो उसके साथ का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बाईसाइकिल ने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should had. He started whacking my dog. वैकिंग बीटिंग पीटना। तो उन्होंने कहा अगर मेरी साइकिल ख़राब भी है तो मैं एक प्रॉपर पर्सन हूँ ना अपनी, कि मैं अपनी बाईसाइकिल को हिला सकता हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई किसी की बहुत फेवरेट डॉग वगैरह को मारता है, पीटता है, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर्स इट। अब जो ये बात कब बोली थी? इट इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस। ये जो इट है ये किसको रेफर्स कर रहे हैं? इट कौन है? तो हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं इट, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ करते हैं। और हमारी स्टोरी में किस चीज़, कौन सी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं? तो वो हम देखते हैं। When the little ball bearings of the bicycle fell off, the author's friend told him to catch them. तो जब बॉल बियरिंग्स गिर जाती हैं ग्राउंड पर, है ना, तो जब ग्राउंड पर गिर जाती हैं सारी बॉल बियरिंग्स, तो हमारे जो ऑथर के फ्रेंड है वो कहते हैं जल्दी से कैच करो, इन्हें कैच करो। ही सेड दैट इफ़ ऑल द बियरिंग्स ऑफ द बाईसाइकिल वर नॉट प्रेजेंट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द बाईसाइकिल। तो नरेटर के फ्रेंड ने कहा था कि अगर बॉल बेयरिंग्स गुम हो गई तो जो बाईसाइकिल है उसको हम ठीक नहीं कर सकते और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। Hence it refers to the absence of even a single ball bearings of the bicycle। यानी it किसके लिए यूज हुआ है? बॉल बेयरिंग्स के लिए। ओके, पेज नंबर 132 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल, व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यानी क्या जो व्हील है हमारा फ्रंट व्हील जो है वो क्या सच में वॉबल कर रहा था? फर्स्ट टाइम जब पहले सुबह के टाइम उसका नरेटर का फ्रेंड आया था तो क्या सच में उस टाइम पे वॉबल कर रही थी साइकिल का जो व्हील था? और तुम्हारा ओपिनियन क्या है? रीज़न भी बताओ।
No, the front wheel did not wobble. The author said that it did not wobble. There was nothing in worth calling a wobble. However, after the author's friend was done with it, it definitely started to wobble. यानी नहीं, वो पहले वॉबल नहीं कर रही थी, यानी पहले वो ख़राब नहीं थी, पहले उसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन और ये बात हमारे ऑथर ने भी कही है कि वो पहले वॉबल नहीं थी, लेकिन उनके दोस्त ने हिला हिला के उनको डेफिनेटली उसको वॉबल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 133 पर, इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाईसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। तो ऑथर की जो साइकिल है वो किस कंडीशन में थी जब वो टूल शेड से वापस आए। तो व्हेन द ऑथर रिटर्न, तो वो किस लिए गए थे टूल शेड में? हैमर लेने के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंड ने कहा था कि मैं इसको ठीक कर देता हूँ। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी बाईसाइकिल के साथ क्या हो गया था। तो जब वो वापस आए थे तो बाईसाइकिल क्या थी, बाईसाइकिल का जो फ्रंट व्हील था उन्होंने उसको निकाल दिया था, नरेटर के फ्रेंड ने उसको निकाल दिया था फ्रंट व्हील को, और उसके साथ खेल रहे थे और बैठे हुए थे। When the authors returned from the tool shed, he saw his friend sitting on the ground with the front wheel. फ्रंट व्हील के साथ वो बैठा हुआ है ग्राउंड पर, और बिटवीन हिज लेग्स के बीच में ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो उसके साथ खेल रहे थे, ट्विडलिंग इट राउंड, और गोल गोल घुमा रहे थे उसको, ट्विडलिंग कर रहे थे हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर्स के बीच में। एंड द रेमनेंट, और जो बाकी बचे हुए पार्ट थे, रेमनेंट बाकी जो बचे हुए मशीन के पार्ट थे वो पड़े हुए थे ज़मीन पर, ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, ग्रेवल यानी रॉकी पाथ पर वो पड़े हुए थे। Question number 3. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on your continue this sentence in the light of what actually happens. यानी जब ये सेंटेंस बोला था कि नथिंग के मतलब गेयर केस को निकालने से ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं, तो ये कब कहा था और क्या सिनेरियो था पूरा कि ये बात क्यों कही थी। तो द ऑथर्स फ्रेंड वांटेड टू चेक द चेन ऑफ द बाईसाइकिल, यानी जो ऑथर के फ्रेंड थे वो चेन को यानी बाईसाइकिल की चैन को चेक करना चाहते थे। फॉर दिस ही बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और इसीलिए उन्होंने गियर केस को निकाला था। द ऑथर ट्राइड टू डिसवेड हिम फ्रॉम डूइंग दैट बाय टेलिंग हिम दैट इफ एनीथिंग डज गो रॉन्ग विद द गियर केस ऑफ अ बाईसाइकिल, यानी जो ऑथर थे वो उन्हें मना करना चाहते थे कि बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि देन इट इज़ चीपर टू सेल द बाईसाइकिल दैन सेट अबाउट रिपेयरिंग द डैमेज्ड गियर केस, यानी अगर गियर केस ख़राब हो गया तो उसे रिपेयर कराने से अच्छा है कि बाईसाइकिल नई खरीद लो, इतना महंगा गियर केस को ठीक कराना होता है, इसीलिए प्लीज़ मेरे गियर केस के साथ कुछ मत करो, उन्होंने ऐसा कहा था। हाउएवर जब उन्होंने फिर ये क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड एंड सेड दैट नथिंग वॉज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। तो फिर उन्होंने कहा अरे ये जो ऐसे लोग होते हैं ना इन्हें कुछ नहीं पता बाईसाइकिल वगैरह के बारे में, और गियर केस को निकालना तो सबसे ईजी काम है। The author notes with sarcasm that his friend was indeed right, और फिर उन्हें लगा उनके फ्रेंड को कि हाँ शायद अगर ये बोल रहा है तो ठीक ही होगा। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces, और 5 मिनट में ही गियर केस के 2 पीस हो गए लाइंग ऑन द पाथ, और जो कि ज़मीन पर पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चैन रिसीव। चैन के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ बेचारी चैन के साथ, तो जब वो निकाल रहा था। द ऑथर्स फ्रेंड टाइटेंड द चेन टिल इट डिड नॉट मूव, यानी चैन को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया था कि वो साइकिल जो थी वो मूव ही नहीं कर पा रही थी, और फिर बाद में इतनी लूज़ कर दी, देन ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एट इट वॉज बिफोर, यानी इतनी लूज़ कर दी कि वो डबल लूज़ हो गई थी पहले से। क्वेश्चन नंबर 5. द फ्रेंड हैज़ 2 qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good. Find the 2 phrases in the text which mean the same. यानी फ्रेंड की 2 क्वालिटीज़ थी कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है, और 2 फ्रेजेस बताओ जो इसको बता रहे हैं। टेक्स्ट में से 2 फ्रेज हमें लेने हैं जो ये बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहा था, और 2 क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो क्या थी वो क्वालिटीज़? एक तो चियरी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, एंड इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस थी, इतनी होपफुलनेस थी कि मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, वो तो सब कुछ ठीक ही करेगा। आर 2 phrases which respectively show that the author's friend knew what he was doing and was absolutely sure that it was good. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.
Describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. हमें टेक्स्ट में से वही बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है जो कि जब फाइट हो रही थी मशीन और मैन के बीच में, तो वो किस तरह से फाइट हो रही थी उनकी, वो हमें लिखना है। तो कभी जो हमारी साइकिल थी वो ऑथर के फ्रंट के ऊपर थी, जैसे ये साइकिल है, ठीक है। तो कभी ये इसके ऊपर और कभी ये इसके ऊपर, कभी ये ज़मीन पर कभी ये ज़मीन पर, और बहुत दोनों की लड़ाई हो रही है इसके ऊपर, और इसको चोट भी बहुत आई थी इस आदमी को। When the author's friend doubled himself across the bicycle till he lost his balance and slid over onto his head, he lost his temper. अब क्या हुआ, जब वो उसके ऊपर बैठा ना ऑथर का फ्रेंड, तो फिर वो क्या हुई, बाईसाइकिल ने अपना बैलेंस खो दिया और वो एकदम से स्लाइड होके एकदम से गिर गया। मतलब बहुत ज़्यादा उसे चोट आई और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बुली करने लगा उसको, यानी बहुत ज़्यादा उसको बुरा बुरा कहने लगा और तो और लाते मारने लगा उसके। द बाईसाइकिल शोड स्प्रिट एंड देयर इंश्योर्ड अ फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। अब स्प्रिट जाग गई थी भैया साइकिल वो हमारी बाईसाइकिल की, और उन दोनों के बीच हो गई लड़ाई। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वॉज ऑन द ग्रेवल पाथ। कभी बाईसाइकिल जो है वो ग्रेवल पाथ पर एंड ही ऑन टॉप इट, और उसके ऊपर, और द नेक्स्ट मोमेंट द पोजिशन वॉज रिवर्स्ड। He became happy with his victory after the bicycle was firmly fixed between his legs. और फिर क्या, फिर आदमी जो है वो बाईसाइकिल के ऊपर, और उसने बहुत तेज़ से टांगों के बीच में जो है वो बाईसाइकिल को दबा लिया, और जैसे ही ऐसा किया तो उसका जो बैलेंस था वो, और फिर उसने क्या किया, जब उसने अपनी टांगों के बीच में वो बाईसाइकिल को दबा के और फिर खड़ा होकर कहने लगा कि भाई मैं तो जीत गया हूँ, लेकिन ये जीत उसकी बहुत कम वक्त की थी। हाउएवर हिज ट्रायम्फ वाज शॉर्ट लिव्ड बाय सडन, एकदम से क्या हुआ, क्विक मूवमेंट हुआ। द बाईसाइकिल फ्रीड इटसेल्फ, और उसने अपने आप को फ्री किया बाईसाइकिल ने, एंड हिट हिम शार्पली, और उसके ऊपर हिट कर दिया ओवर द हेड, क्योंकि वो उसने अपना साइकिल ने बैलेंस खो दिया था ना, एक तरफ से ही उसने पकड़ा था, तो बहुत तेज़ी से वो ऐसे उछल के आई। तो हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स बाय टर्निंग अपॉन हिम। आफ्टर अ वाइल ही गेव अप सेइंग दैट द बाईसाइकिल लुक्ड एज इट इज़ ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। तो अब बहुत हो चुका था, साइकिल भी भाई थक चुकी थी, वो भी, अब ये उनके बीच लड़ाई हुई, ठीक है। तो बच्चों आपके जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। बच्चों आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी, समरी भी सब आपको करा दी है। वर्ड मीनिंग सारे ही, पूरी बुक के वर्ड मीनिंग मैंने अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया है, ताकि आप लोगों के लिए आंसर करने में ईजी हो। आप लोगों को वर्ड मीनिंग आने चाहिए, ओके, आपको आगे तक हेल्पफुल होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।